कभी तुमको ऐसा लगे, आप लोगों के जीवन में भी कभी ऐसा लगे कि मुझे भोलेनाथ जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे राम जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान का दीदार नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तुम्हारे मन में अगर कभी ऐसा लगे तो एक बार 7 दिन का पूरा नियम ले। 7 दिन का पूरा नियम। कैसा नियम? सुबह से उठूंगा, सुबह से उठूंगी, मुख धोया ना धोया, कुछ खाया ना खाया, पलंग पर बस उठ के बैठी। जिसको अगर शंकर भगवान का, राम जी का, कृष्ण भगवान का, लोग कहते हैं क्या भगवान का दर्शन हो सकता है? 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, पलंग पर उठते से ही सबसे पहले भगवान राम, कृष्ण या शिव जिसका तुमको दीदार करना है उसका 5 बार 7 बार नाम का उच्चारण करिए, उसको पुकारो। आप नहाए ना नहाए। एक पत्र कल आया था, दतिया की कोई माताजी ने लिखा था, पत्र बड़ा अच्छा था। उस पत्र से केवल दतिया वालों का नहीं, संपूर्ण जितने श्रोता कथा सुन रहे हैं सबके लिए उस पत्र में बात है। केवल एक दतिया वालों के लिए नहीं, संपूर्ण। उस पत्र में किसी ने, माताजी ने लिखा था, गुरुजी हमें ये पूछना है कि हम स्त्री हैं, हम नारी हैं, और स्त्री महीने में रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है। कल का पत्र है वो, स्त्री रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है, रजो धर्म में आ जाती है महीने में। गुरुदेव उस समय पर वो ना मंदिर जा सकती है, ना भगवान के लिए कोई कार्य कर सकती है, ना वो कोई अच्छी जगह पर पहुंच सकती है। तो हमें केवल इतना सा पूछना है कि उस रजस्वला धर्म के समय पर क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं? मंदिर नहीं जा सकते, शिवालय नहीं जा सकते, यज्ञ में नहीं जा सकते, अनुष्ठान में नहीं जा सकते, हम कहीं पर भी अच्छी जगह पर नहीं जा सकते, तो क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो महाभारत का चरित्र उठाकर देखिए, द्रौपदी का 3 दिन जो धर्म, और दुशासन ने चीर खींचा, द्रौपदी का बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आ गया। 3 दिन का रजो धर्म है द्रौपदी का, और बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आया। और द्रौपदी ने सबसे निवेदन करा, द्रौपदी ने सबसे कहा, सबसे प्रार्थना करी, सबसे बोला, पर कोई साथ नहीं दिया। तब गुरु बाबा के कहने पर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारना प्रारंभ करा, भगवान को आवाज लगाना प्रारंभ। अब ये प्रश्न का उत्तर है तुम्हारा। पलंग पर भी पड़े हो ना, तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में भी पड़े हो ना, भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में, मल और मूत्र में भी पड़े हो तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। और अगर आप रजो धर्म में भी हो, पूजन नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, पर नाम लेने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा? मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण, भगवान को पुकारना, भगवान का नाम लेना, ये बंद नहीं। अरे खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया, जाना ना छोड़ा, आना ना छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। भगवान का नाम लेने में, भगवान का स्मरण करने में, भगवान का कीर्तन करने में, हाँ आप श्रेष्ठ जगह पर मत जाइए, किसी वस्तु को मत छुओ। यहां तक शास्त्र कहता है कि अगर किसी ब्राह्मण, संत, गुरु और भगवान के लिए भोजन भी बन रहा है और आप रजो धर्म से हो, तो भोजन पर दृष्टि भी मत दो। यहां तक शास्त्र कहे, अगर भोजन बन रहा है तो भोजन पर हमारी दृष्टि भी ना जाए। भगवान का नाम ले सकते, आप उसे पुकार सकते। मृत्यु की घड़ी में भगवान ये देखेगा क्या उस समय पर कि ये रजस्वला धर्म में है, तो अभी इसको हम मार नहीं सकते, अभी हम इसको ले जा नहीं सकते। मृत्यु की घड़ी में ये नहीं देखा जाएगा। मृत्यु की घड़ी में तो केवल तुम्हारा जो करा हुआ पुण्य है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया सत्कर्म है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया अच्छा कर्म है, केवल वो तुम्हारे सम्मुख में रहेगा। पुकारो,
भगवान के नाम को पुकार सकते हो, बुला सकते हो परमात्मा को, पुकार सकते हो परमात्मा को, बोल सकते हो भगवान को। शिव कथुयशा ने अपने पिता के कहने पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। बहुत सावधानी से सुनना, रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी भोजन भी बन रहा है तो उस पर दृष्टि ना दे। रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी पूजन वाली जगह पर ना जाए। रजस्वला धर्म के समय पर नारी अच्छे कर्म की ओर ना जाए। पर रजस्वला धर्म भी अगर तुम्हारा है, कोई बीमारी भी तुमको है, कोई रोग में भी तुम पड़े हुए हो, पर भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। भगवान का नाम तुम कभी भी ले सकते हो जब तुम्हारी मर्जी। 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, भगवान का नाम लो, स्नान करा, पूजन करो, बाबा के मंदिर में जाके 1 लोटा जल समर्पित करो, घर आओ, भोजन करो। भोजन करने से पहले अपने पास में थोड़ी सी अग्नि, जो तुम्हारे यहाँ चूल्हे में हो, जो भी अग्नि हो, उसको लेकर जो भोजन की थाली में भोजन है, उस थाली के भोजन को निकालकर अग्नि में दीजिए। 1 रोटी निकालकर गौ माता की दीजिए, आधी रोटी जो भी भाग निकाल सकते हो वो स्वान को दीजिए, और फिर बाबा का नाम लेकर प्रसाद समझकर भोजन को ग्रहण करिए। दिन में, शाम को अपने कर्म को करते करते भगवान का नाम लेते रहिए। जैसे ही प्रदोष काल आए, शाम का समय आए, भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर 1 दीप दरवाजे के बाहर लगाओ और बाबा का भजन करो। 7 दिन जो नियम धारण करता है, 7 दिन में किसी न किसी रूप में मेरा महादेव आकर एक बार दर्शन जरूर देता है, ये निश्चितता। पर उसमें हमारी पवित्रता हो, उसमें हमारी पवित्रता का भाव हो। हम पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से हम भगवान का भजन, हम तो यहां तक कहेंगे, ये पार्थिव शिवलिंग का आप लोग निर्माण करते हो ना, जितने लोग भी पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बैठते हो, करोड़ों में शिवलिंग बने, तो बनाते बनाते अगर किसी को उपच भी हो जाए ना, अब मैं थक गई, मैं नहीं बना रही, तो ये बोलने से पहले ही तुम जब शिवलिंग बनाओ और बनाते बनाते तुम्हारे शरीर में ऐसा लगे कि अब मैं थक गई, किसी से मत बोलो कि मैं थक गई, अब मैं नहीं बनाऊंगी, ये मत बोलो। मैं थक गई ये मत बोलो, या ये मत बोलो कि अब मैं तो नहीं बना रही, अब मैं थक गई, तू चल रही क्या मेरे साथ वापिस, ये भी मत बोलो। आपसे नहीं बन रहा शिवलिंग बनाते हुए, आप बस उस शिवलिंग को बनाकर हाथ जोड़कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए, भगवान शिव से प्रार्थना कर कर बाबा से विनती करो, बाबा आपकी कृपा से जितना बन सका मैंने आपके शिवलिंग का निर्माण किया है। बाबा, ये आपकी करुणा या आपकी उदारता या आपकी दया है जो ये मैंने बनाया, ये आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी उदारता से मैंने निर्माण किया है। उनसे निवेदन किया, जो उनसे प्रार्थना करी, ऊबो नहीं, ऊबना नहीं है। हम तो कथा में भी कह देते हैं, आपका मन लगे तो शिव पुराण में जाओ, नहीं तो काय को टाइम बर्बाद करने के लिए आते हो। मन लग नहीं रहा, रत्ती भर भी, और पूरी डेंटिंग पेंटिंग करके आई, 2 घंटे तक लाइन खींची, डब्बा भरा, 1 दिन पहले उसके पास भी गई, धागा वाली के यहाँ पहुंची। क्यों आए? कौन ने कहा तुमको कि कथा में जाना जरूरी है? कोई तुमको कहा कि भीड़ बढ़ाने जाओ? तुम्हारा मन लगे तो शिव महापुराण की कथा में आकर बैठो, नहीं लगे तो कथा में भी मत जाओ, अपने घर में मूंगफली सेको और 3 टाइम खाओ, समय बर्बाद करने मत जाओ। मन लगे, शिव कथा कर रही है, मन लगे तो महादेव के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाना। मन नहीं लगे ना, जबरदस्ती मत जाना कि मैं तो बाबा सियोर वाला महाराज ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा, ना ना ना, बिल्कुल मत जा, बिल्कुल मत जा। मन करे वो करते हो ना, दिल तुझको दिया ये क्या कर दिया, अपना मन, अपना दिल, अपना हृदय परमात्मा। और जिस दिन तुम परमात्मा को पहचानोगे उस दिन परमात्मा तुम्हारा और तुम। यहाँ इतनी ये हतिया की माताएं हैं, बहुत चतुर हैं, इधर साइड की माताएं बहुत चतुर। इधर की माताएं इतनी चतुर होती हैं कि शादी विवाह में अगर गणेश जी नहीं मिलते हैं तो ये गोबर का और मिट्टी का गणेश बनाकर
मटकी पे रखकर पूजन कर देती हैं, और मिट्टी का भी गणेश नहीं मिलता, गोबर का भी गणेश नहीं मिलता। तो यहां की माता इतनी विद्वान है कि गुड़ की ढेली को तोड़कर आधी ढेली का गणेश जी बना देती और आधी ढेली का भोग लगा देती। और गणेश सरकार सही है, यहां की माता इतनी विद्वान है कि गुड़ की ढेली को, आधी ढेली को फोड़कर गणेश जी बना देगी, और आधी को हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी कहते हैं महाराज, गुलाचा गणपति और गुलाचा मेवा, मतलब गुड़ का ही गणपति और गुड़ का ही नैवेद्य भगवान को भोग। दतिया की माताएं भी इतनी विद्वान है, जब गणेश जी नहीं मिलते, गोबर नहीं मिला, मिट्टी नहीं मिली, शादी के समय पर तुरंत घर की जो बुजुर्ग माँ होती है वो कह देती है गुड़ की खोड़ी रखिए ना, आधा टुकड़ा तोड़ मटकी पे रख दे, गणेश जी हो गए। भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है ना, जो आधा गुड़ का टुकड़ा है ना उसी को भोग लगा दो। क्यों? गुलाचा गणपति और गुलाचा नैवेद्य, भगवान गणेश भी यही है और भोग भी उनका यही। ये हमको बूढ़ी माता पहचान गई कि गुड़ की ढेली में गणपति है, और पूरे शादी में वो गुड़ का गणेश पुजाता रहा, पुजाता रहा, पुजाता रहा, और गणेश जी भी आशीर्वाद देते रहे, क्योंकि वो बूढ़ी माँ ने पहचान लिया कि मैं गुड़ की ढेली में भी हूं। जिस दिन हम पहचान गए कि ये जितने आए हैं और जितने भगवान के भजन करने वाले हैं, संसार में रहने वाला जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जीव हैं, जिस दिन हम पहचान गए कि इनके अंदर भगवान है और सब में परमात्मा समाया है, उस दिन मेरे शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाए। गुलाचा गणपति और गुलाचा आधा, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं भगवान, हम परमात्मा को जान नहीं पा रहे। सुयशा ने भगवान शिव जी की आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए बैठी, और जो निर्माण करा, मात्र 7 दिन निकले थे सुयशा को, देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। मांग सुयशा, क्या चाहिए तुझको? सुयशा कहती है मैं आपके चरणों की दासी बनना, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती। भगवान कहते सुयशा, इतनी सुंदर बात देवादिदेव महादेव ने कही, इतनी सुंदर। सुयशा कह रही है मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं, चरणों की दासी। देवादिदेव महादेव ने कहा सुन सुयशा, मेरी धर्म पत्नी पार्वती मेरे साथ में है, मैं दूसरी नारी को अपने करीब भी नहीं आने देता। हाँ सुयशा, तो मेरे स्वरूप का स्नान करा, पूजन करा, अर्चना कर, निवेदन कर, बेलपत्र चढ़ा, पुष्प चढ़ा, मैं तुझे फल दूंगा। पर सुयशा, तू कहे कि मैं पार्वती जी का स्थान ले लूं, तू कहे कि मैं संगनी बन जाऊं, ये नहीं। सुयशा, ऐ सुयशा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवान शंकर कहते हैं संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, अगर इनके सामने एक लकड़ी की स्त्री भी आ जाए ना, तो संत साधु को उसका स्पर्श तक नहीं करना चाहिए, वो श्रेष्ठ संत माना जाए। साधु वो तपस्वी, एक लकड़ी की भी स्त्री अगर कोई बनाकर सामने रख दे, उसका स्पर्श आप लोगों को थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है, पर महाराज जी हम जब सीहोर से चलते हैं तो एक फॉर्म भरवाते हैं, वहां से चलने पर एक फॉर्म भरवाते हैं। आज सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है हर रोगों से मुक्ति, मिलती है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जय जयंती भवानी, टीहू लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न हो। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा।
करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यत्र तंत्र में, सकल काज सीधे होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश ज्ञाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अख काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निर्जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोड़ी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यश अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात या वर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ताशम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। तो एक बार बोलिए प्रेम श्री विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।